बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं एमएस टेलर्स 2.0 मंदरा। फ्रेंड्स, आज आपके साथ एक बड़े साइज़ पे कटिंग शेयर की जा रही है। कमीज़ की लंबाई 43, बाजू 24.5, तीरा 21.5 और कॉलर है 19 इंच। कमीज़ की चौड़ाई 28 है, छाती 27 है और शलवार की लंबाई 39 है, पांचा 9 इंच है। ये साइज़ थंबनेल पर भी शो हो रहा है। तो अब दामन गोल है और कफ़ हैं 10.25 इंच पे। हमारे पास जो कपड़ा है यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ। बड़े अर्ज़ में ये कपड़ा है और इसकी लंबाई हमारे पास जो है ये 168 इंच 168 इंच टोटल हमारे पास कपड़ा है। 4 मीटर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, 168 इंच यानी 168 इंच हमारे पास ये टोटल कपड़ा है। अब इस कपड़े को हमने यहाँ अगर अर्ज़ चेक करें तो ये हमारे पास 26 इंच चौड़ाई है कपड़े की। टोटल कपड़े की चौड़ाई 26 इंच है और लंबाई 168 इंच। अब हमने इस कपड़े को क्या करना है, जो सीधी साफ साइड होगी वहाँ से हमने कटिंग का आगाज़ करना है। कटिंग वहाँ से हमने शुरू करनी है। तो ऊपर से क्योंकि ये पीसीज आगे पीछे हैं तो इनको बराबर करने के लिए हमने यहाँ पे एल स्केल की मदद से या किसी भी सीधे स्केल की मदद से लाइन लगाकर दोनों पीसीज को बराबर कर लेना है। ये लाइन लग गई है, इसी लाइन पे हम कटिंग कर लेंगे। तो यूँ हमारे जो दोनों पीसीज हैं वो बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, कपड़ा हमारा सीधा हो जाएगा। इससे आगे हमारी कटिंग बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अब कपड़े की बंद साइड अपने हाथ में रखते हुए कमीज़ की लंबाई है 43 यानी 43, 2 इंच इजाफी लेते हुए 45 इंच पे हमने यहाँ पे इसे पैमाइश करना है और यहाँ से हमने इसको डबल कर लेना है। 45 को डबल करें तो ये हो जाएगा 90 इंच। 168 इंच में यानी 168 इंच में से हमने 90 इंच कपड़ा यहाँ से अलग कर लेना है। 168 इंच टोटल कपड़ा है, इसमें से हमने 90 इंच कपड़ा यहाँ से अलग कर लेना है। इसी से हमारे कमीज़ के फ्रंट और बैक और शलवार के पल्ले निकलेंगे। तो कटिंग को बिल्कुल गौर से देखिएगा। अगर आप इस कटिंग को देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको हर साइज़ की कटिंग का अंदाज़ा हो जाएगा। अब कपड़े को खोल के हमने चौड़ाई के रुख पे कर लेना है। अब यहाँ देखें अंदर वाली साइड उल्टी है तो ये मैंने अंदर की तरफ निशान लगा दिए हैं। अब इस कपड़े को यहाँ से हमने पकड़ना है और इसे हमने चौड़ाई के रुख पे करना है। पहले हमने लंबाई के रुख पे इसे कटिंग किया है 90 इंच। अब हमने इस कपड़े को खोल लेना है और चौड़ाई के रुख पे कर लेना है और इस कपड़े को हमने अब टेबल पे रखते हुए इसकी जो मार्किंग वाली जगह है, ये जो वाइट कलर का हिस्सा नज़र आ रहा है, इसकी हमने यहाँ से कटिंग कर देनी है। क्योंकि इसे हमने सिलाई में नहीं लेकर आना, सिलाई में आता भी नहीं है क्योंकि ये सख्त कपड़ा होता है। इसको हमने यहाँ से कटिंग कर देना है। तो ये कन्नी वाला हिस्सा, कोर वाला हिस्सा या मार्किंग वाला हिस्सा हमने अलग कर दिया है। अब कमीज़ की चौड़ाई है 28 इंच, तो पौने इंच यानी 6 सूतर इजाफी लेते हुए यहाँ पे मैं पौने 29 इंच यानी 29 में से 2 पॉइंट कम यहाँ पे कमीज़ की चौड़ाई ले रहा हूँ। मैंने पौने इंच इजाफी लिया है, आप आधी इंच भी इजाफी ले सकते हैं और 1 इंच भी इजाफी ले सकते हैं, बाद में आप उसे सेटिंग कर सकते हैं। मैंने 29 इंच में से 2 पॉइंट कम यहाँ पे कमीज़ की चौड़ाई रखी है। कमीज़ की जो चौड़ाई तैयार करनी है वो है 28 इंच। 28 इंच हमने तैयार करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों निशानों को मिलाते हुए लाइन लगा दी गई है, इसके ऊपर हमने अब कटिंग कर लेनी है। अब ये हमारे पास पौने 29 इंच चौड़ाई में और 90 इंच लंबाई में ये पीस आ गया है। इसको हमने सेंटर में से कटिंग कर लेना है और पौने 29 इंच चौड़ाई में और 45 इंच लंबाई में हमारे पास 2 पीसीज आ जाएंगे, ठीक है। अभी ये 90 इंच का कपड़ा था, इसको हमने सेंटर से कटिंग कर लेना है। तो ये 45 इंच लंबाई में और पौने 29 इंच चौड़ाई में ये हमारे पास 2 पीसीज आ गए हैं। ये हमारी कमीज़ के फ्रंट और बैक हैं। इस चीज़ को लाजमी ज़हन में रखिएगा। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप अगर एक एक चीज़ को आप समझेंगे तो आपके लिए कटिंग मुश्किल नहीं रहेगी। अब जो ये कपड़ा हमारे पास इजाफी निकला है चौड़ाई में से, कमीज़ के फ्रंट और बैक निकालने के बाद इस कपड़े में से हमने शलवार के पल्ले निकालने हैं। कपड़े को दोबारा सेट करते हुए हमने टेबल पर इसे सेट कर देना है, कपड़े को बिछा देना है। अब शलवार का जो पांचा है उसका साइज़ है 9 इंच, तो 9 इंच का डबल बनता है 18 इंच, ठीक है। 18 बनता है तो 18 में से अब हमने 1 इंच माइनस करना है तो हमारे पास आ जाएगा 17 इंच, ठीक है। 17 इंच आ जाएगा। यहाँ पे हम निशान लगाएंगे लेकिन डायरेक्ट कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमने साइड वाला पीस चेक करना है। ये हमारे पास देखिए 6.25 इंच है, हमें यहाँ पे तकरीबन 7.5 इंच चाहिए क्योंकि बड़े साइज़ का ये सूट है। तो 7.5 इंच चौड़ाई में हमें ये यहाँ से पीस चाहिए।
क्योंकि साइड पॉकेटें हमने निकालनी है। तो अब हमने शलवार के पल्ले की जो चौड़ाई है वो हमने रख ली है 16 इंच। ठीक है, अगर ये कपड़ा ज़्यादा होता तो हम 17 इंच रख लेते, लेकिन कपड़ा कम है तो इसलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं इसे 16 इंच। यहाँ पे देखिए 17 इंच रख सकते थे अगर हमारे पास यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा होती तो, लेकिन कपड़े की चौड़ाई कम है इसलिए हम यहाँ पे पल्लों की चौड़ाई 16 इंच रख रहे हैं। साइड पे हमारे पास 7.5 इंच पीस आ गया है, जिसमें से हमारी साइड पॉकेटों की चौड़ाई आसानी से निकल आएगी। अब ये चीज़ आपने समझ ली है। पल्लों की चौड़ाई हमने रखी है 16 इंच। आगे हमारे पास 7.5 इंच कपड़ा मज़ीद बच गया है, जहाँ से हमारी साइड पॉकेटें भी निकलेंगी, कफ वगैरह भी निकल आएंगे। इन चीज़ों का आपने लाजमी जहन में रखना है, क्योंकि कटिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। हर कपड़े की चौड़ाई का मुख्तलिफ साइज़ होता है, तो उसके मुताबिक कटिंग करनी पड़ती है। अब ये हमारे पास 16 इंच चौड़ाई में और 45 इंच लंबाई में कपड़ा है। यहाँ से हमने शलवार की लंबाई के मुताबिक पल्लों की लंबाई रखनी है। शलवार की लंबाई है 39 यानी 39, 3 इंच इजाफी लेते हुए 42 इंच पे हम निशान लगाएंगे, यानी 42 का मतलब हुआ 42 इंच। तो 42 इंच पे हम यहाँ पे लंबाई में निशान लगा देंगे दोनों तरफ। ये आपके सामने है 42 इंच पे यहाँ पे हमने लंबाई में निशान लगा दिया है। 39 इंच शलवार है, 39 इंच का आधा बनता है, सॉरी 39 इंच में 3 इंच इजाफी डालें तो ये हो जाएगा हमारे पास 42 इंच। अब 42 इंच लंबाई में और 16 इंच चौड़ाई में हमारे पास ये 2 पीसीस आ गए हैं। ये हमारी शलवार के पल्ले हैं। कलीदार शलवार बनेगी, 2 पल्ले होते हैं इसमें और 4 कलियां होती हैं। 2 पल्ले हमने कटिंग कर लिए हैं। अब 4 कलियां कैसे निकालनी हैं वो आप देखिए। 168 इंच कपड़े में से हमने 90 इंच कपड़ा अलग किया था। बाकी जो कपड़ा बचा है इसमें ये जो कन्नी वाली जगह है, कन्नी वाला जो हिस्सा है, जो आगे मैंने आपको बताया है, ये जो वाइट कलर का आपको हिस्सा नज़र आ रहा है या जो कपड़े का किनारा होता है, इसको आपने यहाँ से अलग करना है, क्योंकि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिलाई में नहीं आता, ना ही ये आ सकता है, और अगर लाएंगे तो ये बहुत बुरा लगता है। तो इसको हमने यहाँ से कटिंग कर लेना है। ये कन्नी वाला हिस्सा या मार्किंग वाला हिस्सा हमने अलग कर दिया है। अब यहाँ पे हमने कपड़े को इस तरह टेबल पे रखना है कि कपड़े की जो खुली साइड होगी वो बाहर की तरफ होगी और कपड़े की बंद साइड आपकी तरफ होगी। इस चीज़ पे आपने भूले से भी मिस्टेक नहीं करनी, वरना आपकी सारी कटिंग ख़राब हो जाएगी। कपड़े की खुली साइड बाहर की तरफ होगी, कपड़े की बंद साइड आपकी तरफ होगी। अब आपने जो 2 पल्ले पहले कटिंग किए होंगे, इनको आपने इस कपड़े के साथ बिल्कुल बराबर सेट कर देना है। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, कपड़े के बिल्कुल साथ मिलाकर आपने इसे रख देना है। अब हमने यहाँ पे शलवार की चौड़ाई का निशान लगाना है। शलवार की लंबाई है 39 का आधा बनता है 19.5। अब 19.5 में हमने 3 इंच लूजिंग डालनी है, जो कि हमारा हो जाएगा 22.5 इंच। हम यहाँ पे अगर शलवार खुली बनाना चाहें तो खुली भी बना सकते हैं, यानी 23.5 इंच चौड़ाई भी रख सकते हैं, लेकिन उस सूरत में ये होगा कि हमारे पास आगे जो बंद साइड पे जो कपड़ा बचा है उसकी चौड़ाई कम बचेगी, जिससे ये होगा कि हमारे जो कंधा है वो ईजीली नहीं निकल सकेगा। यहाँ पे हम इसे चेक कर रहे हैं, अभी ये हमारे पास 10.5 इंच आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, शलवार की चौड़ाई को थोड़ा सा कम कर लेना है। हमने शलवार की चौड़ाई यहाँ पे अब रख लेनी है 22.5 इंच। ठीक है, 1 इंच कम हो गया, लेकिन बाज़ औक़ात कपड़े को देखते हुए कमी बेशी करनी पड़ती है। तो 22.5 इंच यहाँ पे मैंने शलवार की चौड़ाई के लिए निशान लगा दिया है। हालांकि बंदा ये काफ़ी मोटा है, लेकिन 22.5 इंच इंशाल्लाह कवर हो जाएगी, तो तंग नहीं होगी, लेकिन इंशाल्लाह ठीक होगी। अब शलवार के लिए आसन का निशान लगाना है। 19.5 इंच हम 39 इंच का आधा बनता है 19.5 इंच, 19.5 पे भी लगा सकते हैं, लेकिन 1 इंच बढ़ा के मैंने 20.5 इंच पे शलवार के आसन के लिए निशान लगाया है। यहाँ से हम थोड़ी सी शेप में यहाँ पे ये शेप देंगे। यहाँ पे 5 की लंबाई है 9 इंच, 1.5 इंच इजाफी लेते हुए 10.5 पे हमने 5 की लंबाई का निशान लगाना है। याद रखिएगा कि शलवार की चौड़ाई मैंने रखी है 22.5 इंच, आसन मैंने रखा है 20.5 इंच, और आसन वाली जगह से थोड़ी सी शेप मैंने दी है, और पांचे की चौड़ाई का निशान मैंने लगाया है टोटल 10.5 इंच पे। 9 इंच पांचा तैयार करना है, तो 10.5 इंच पे यहाँ पे मैंने चौड़ाई में निशान लगाया है। अब कलियाँ जो हैं वो आधी इंच हमने इजाफी यहाँ पे कटिंग करनी है। पल्लों की लंबाई से कलियाँ जो हैं वो आधी इंच इजाफी कटिंग होंगी, ताकि अगर आपकी शलवार, आपकी जो मशीन है वो अगर कपड़ा खींचती है तो साइज़ आपका आगे पीछे ना हो, इसलिए जो कलियां हैं इनकी लंबाई हमने आधी इंच इजाफी रख ली है। अगर बिल्कुल बराबर भी कटिंग करेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आधी इंच इजाफी कटिंग कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा है। अब इसके बाद ये 2 कलियां हमारी हो चुकी हैं, इनकी उल्टे रुख की तरफ हमने निशान लगा दिया है। अब जो बकिया कपड़ा हमारे पास बचा है इसको हमने टेबल पर सेट करना है। यहाँ से भी आपने ध्यान के साथ इस चीज़ का ख्याल करना है कि कपड़े की जो खुली साइड है वो आपने बाहर की तरफ करनी है,
कपड़े की बंद साइड आपकी तरफ होनी चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल आपने मिस्टेक नहीं करनी, वरना आपकी सारी कटिंग ख़राब हो जाएगी। कपड़े की खुली साइड आपने बाहर की तरफ ही करनी है, ये मैं आपको वीडियो में भी दिखा रहा हूँ। अब जो आपने 2 कलियाँ पहले कटिंग की होंगी, इनको आपने इस कपड़े के ऊपर इस पॉइंट पे सेट करना है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, इस जगह पे आपने इसे सेट करना है। अच्छी तरह सेट कर लेने के बाद अब आपने यहाँ से कटिंग कर देनी है। बंद साइड कपड़े की आपकी तरफ होगी, और इसका मकसद ये होता है कि बंद साइड वाला जो हिस्सा होता है वहाँ से हमने बाजू निकालने होते हैं। अगर खुली साइड हम कपड़े की तो अपनी तरफ कर देंगे तो हमारे बाजू नहीं निकल सकेंगे, या हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे बंद साइड कपड़े की अपनी तरफ रखी है। अब जो ऊपर वाली कलियों के साथ जो नीचे वाला हिस्सा है, जो जितना भी इजाफी कपड़ा होगा वो हमने कटिंग कर लेना है। यानी ऊपर वाली कलियों के मुताबिक ही हमने नीचे वाली 2 कलियाँ यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। आप कपड़े को उलट पलट सकते हैं जिस तरह भी आपको अच्छा लगता है, जिस तरह आपको सहूलत मिलती है। मकसद ये होना चाहिए कि आप कटिंग अच्छे तरीके पे कर लें। अब ये हमारे पास 4 कलियाँ आ गई हैं। अब नीचे वाली 2 कलियों के अंदर की तरफ भी हमने मार्किंग कर दी है। तो यूँ हमारे पास 4 कलियाँ रेडी हो चुकी हैं। 2 पल्ले हम पहले निकाल चुके हैं। ये हमारी कलीदार शलवार यानी 6 सिलाइयों वाली शलवार जो है वो कटिंग हो चुकी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने यहाँ तक काम को बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब आगे आने वाली जो कटिंग है इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब ये हमारे पास जो कपड़ा था, यहाँ से देखिए ये हमारे पास कपड़ा है 11 इंच, कंधा हमें चाहिए 11.5। अब इस कंधे को हमने निकालना किस तरह है, ये अंदर की तरफ उल्टा रुख है। इस कपड़े को हमने पहले इस तरह खोल लेना है। बंद साइड कपड़े की हमने अपने उल्टे हाथ की तरफ रखी है, और कपड़े की खुली साइड मैंने अपने सीधे हाथ की तरफ रखी है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। कपड़े की खुली साइड मेरे सीधे हाथ पे है, बंद साइड मेरे उल्टे हाथ पे है। कपड़े पे हमने यहाँ पे इस तरह प्रेस लगानी है। मैंने कैमरे को थोड़ा सा क्लोज कर दिया है। अब अगर यहाँ पे चौरस कपड़े को रखेंगे तो 2 नुकसान होंगे। एक तो आपका कंधा पूरा नहीं होगा, और दूसरा यहाँ से तीरा नहीं निकलेगा। तो लिहाजा अपने कपड़े को यहाँ पे चौरस नहीं रखना। अब 11 इंच आ रहा है तो हमें यहाँ पे चाहिए 11.5। अब हमने करना क्या है, कपड़े को ट्राइंगल शेप में यानी तिकोनी शेप में कपड़े को इस तरह सेट करना है, और ऊपर वाले पीस को हमने नीचे वाले पीस से थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। हमने यहाँ पे 11.5 इंच साइज़ पूरा करना है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इंशाल्लाह इस तरीके पे आप कटिंग करेंगे तो आपका साइज़ बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। यहाँ पे ये 11.5 इंच आ रहा है। जहाँ पे आपका 11.5 आएगा वहाँ पे आपने कपड़े पे क्रीज डाल लेनी है। ऊपर वाले पीस बेशक आप नीचे वाले पीस से आगे थोड़ा सा बढ़ा लें, आधी इंच पौनी जो भी बढ़ता है, आप साइज़ बस पूरा करें, क्योंकि इस किनारे से आपकी कटिंग नहीं होगी, बल्कि कटिंग आपकी किस जगह पे होगी वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। क्रीज डाल लेने के बाद अब हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने कपड़े को इस जगह से सीधा करना है। सीधा कर लेने के बाद जो कंधे का डाउन है वो आता है कंधे का तीसरा हिस्सा, यानी तकरीबन 4-4.5 इंच। आप इस जगह पे यहाँ पे पैमाइश कर लें। 11.5 इंच आपने कंधा तैयार करना है, तो इस जगह पे आप इसे 12 इंच जहाँ पे भी आपका आता है वहाँ पे आप निशान लगा लें। ये बहुत आसान तरीका होगा। यहाँ पे देखिए इस जगह पे 12 इंच आ रहा है, तो 12 पे हमने निशान लगा दिया है। हमारा ये डाउन बन रहा है तकरीबन 4.5 इंच। तो आप इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। मैं पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपके पास पैटर्न है तो अच्छी बात है, अगर पैटर्न नहीं है तो इसके बगैर भी आप इस तरह की शेप तैयार कर सकते हैं। मुझे पैटर्न के साथ कटिंग करने में मज़ा आता है, इसके साथ शेप्स जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट आती हैं। तो अगर आप वीडियो में दिखाए गए 3 पैटर्न ये अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आप कमेंट करके रब्ता करके आप ये मंगवा सकते हैं, वरना इनकी वैसे ज़रूरत नहीं होती, आप ज़ुबानी भी कटिंग कर सकते हैं। बाजू की लंबाई 24.5 है, 2.5 इंच का कफ लगेगा, तो 24.5 में से 1.5 इंच माइनस करते हुए 23 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। कफ है 10.25 इंच का आधा बनता है 5 इंच एक सूत्र, आधी इंच सिलाई डालें तो ये हो जाएगा 5.5 इंच एक सूत्र, और 1 इंच हम डबल प्लेट्स के लिए लेंगे यानी चोंटों के लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6.5 इंच एक सूत्र। अब 6.5 इंच एक सूत्र हमने यहाँ पे बाजू के ओपन के लिए निशान लगाया है, इन दोनों निशानों को मिला दिया है। यहाँ से आगे इसको सीधा नहीं रखना, बल्कि आधी इंच इसको बाहर की तरफ निकालना है जहाँ से कपड़ा खुला है। तो यहाँ से थोड़ी सी शेप हमने दे लेनी है। बाजू की लंबाई 24.5 है, तो 2.5 इंच का कफ लगेगा। 24.5 में से 1.5 इंच माइनस करते हुए 23 इंच पे हमने लंबाई का निशान लगाया है। कंधा हमने रखा है 11.5 इंच, यहाँ अगर तिरछी हालत में देखें तो 12 इंच है, और सीधी हालत में देखें तो 11.5 इंच। बाजू का ओपन हमने रखा है 6.5 इंच और एक सूत्र, क्योंकि कफ़ की लंबाई है 10.25 इंच, डबल प्लेट्स वाले कफ़ हैं। तो यहाँ पे हम ये देखें, ये हमारे पास है इस वक्त 11.5 इंच, तो सॉरी 12 इंच है। तो अब हमने यहाँ पे अपने मार्किंग के मुताबिक कटिंग कर लेनी है।
तो आधी इंच जब हम यहाँ से सिलाई के लिए मार्जिन निकालेंगे तो 11.5 इंच हमारा जो है कंधा रेडी हो जाएगा। तो नीचे वाले पीसीस को हमने 2 सूत्र मज़ीद शेप दे देनी है ताकि बगल वाली सिलाइयाँ बराबर आ जाएँ। तो यहाँ पे अब हमने बाजू की बैक साइड पे चाक पट्टी के लिए मार्क करना है। यहाँ से कपड़े को फोल्ड करेंगे और साइड पे आपका आधी इंच या पौने इंच ये मार्जिन होना चाहिए सिलाई के लिए। तो यहाँ पे आप प्रेस का भी यूज़ कर सकते हैं। एक क्रीज़ डाल लें आप। अब इसी क्रीज़ के ऊपर आपकी कटिंग होगी। बाजू 24.5 है तो 24.5 का चौथा हिस्सा 6 इंच एक सूत्र। आप 6 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। जितना भी बाजू होगा उसका चौथा हिस्सा आपका ये साइज़ आएगा। अब ऊपर वाले 2 पीस एहतियात के साथ उठाते हुए आपने यहाँ तक सीधी कटिंग करनी है। फिर 2 सूत्र अंदर की तरफ कट लगा देना है। ये अंदर की तरफ आपके मार्क हो गए हैं। यहाँ पे देखें ये आधी इंच सिलाई आप निकालें तो 11.5 इंच आपका कंधा यहाँ से इजीली तैयार हो जाएगा। आधी इंच सिलाई में चला गया है और 11.5 इंच आपका यहाँ से कंधा रेडी हो जाएगा। तो बाजू की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आपने समझ ली होगी। इसके बाद हमने तीरे की कटिंग करनी है। तो तीरे के लिए यहाँ से देखें, पहले आप चेक करें कपड़ा कहाँ से इजीली निकल आएगा। बाजू तीरा है 21.5 तो 2 इंच इजाफी चाहिए हमें 23.5। तो अगर यहाँ 23.5 रखें तो इस जगह से हमारी कंधों वाली साइड से चौड़ाई कम आएगी। अब यहाँ से तीरा नहीं निकलेगा। दूसरी साइड से चेक कर लेते हैं। इस जगह से हम इंशाल्लाह हमारा तीरा जो है वो इजीली निकल आएगा। यहाँ से भी अगर बिलफर्ज ना निकले तो जो साइडों से हमने जो पल्लों की साइडों से जो कपड़ा निकाला था वहाँ से आप तीरा निकाल सकते हैं। पहली बात है यहाँ से आपका तीरा निकल आएगा इसी साइज़ के मुताबिक अगर आप कटिंग कर रहे हैं। तो अगर बिलफर्ज किसी सूरत आपका यहाँ से तीरा नहीं निकलता, जो पल्लों के साइड से हमने 7.5 इंच कपड़ा निकाला है वहाँ से आपका तीरा निकल आएगा। तो यहाँ पे जो तीरे की यहाँ पे मैंने चौड़ाई ली है इस कपड़े की वो 6.25 इंच है। 6.25 इंच डबल, इसको भी ज़हन में रखिएगा। तो यहाँ पे हमने कपड़े को प्रेस लगा ली है। अब क्योंकि कपड़ा जो है वो नीचे से आगे पीछे है, यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ। कपड़ा देखिए नीचे से आगे पीछे है। तो अब इसकी तरतीब को हमने चेंज करना है। वो कैसे चेंज होगी? बंद साइड हमने ऊपर की तरफ लेकर जानी है और कपड़े की खुली साइड हमने नीचे रखनी है। किस तरह होगी वो बिल्कुल गौर से देखिएगा। ये कुछ बारीकियाँ होती हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर वाला कपड़ा कम है और नीचे वाला ज़्यादा है। दूसरी साइड से भी यही हाल है। तो अब हमने क्या करना है, ऊपर वाली साइड हम नीचे कर देंगे और नीचे वाली ऊपर कर देंगे। ठीक है, यानी जो कपड़ा लंबाई में कम है वो नीचे कर देंगे और जो ऊपर से ज़्यादा है वो ऊपर की तरफ। बंद साइड कपड़े की हमने ऊपर कर दी है। इसको आप लाजमी ज़हन में रखिएगा। अब यहाँ पे हमने कपड़े को अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। ये कुछ बारीकियाँ होती हैं। सादी सादी कटिंग हर कोई आपको दिखा देगा लेकिन बारीकियाँ आपको कोई नहीं बताएगा। लिहाजा आपने मेरी कटिंग्स जो होती हैं इनको बिल्कुल गौर से देखना होता है। अब हमने तीरे की चौड़ाई रखनी है। तीरा है 21.5 इंच। 21.5 का चौथा हिस्सा जमा पौने इंच, जो कि हमारे पास बनता है 6 इंच और एक सूत्र। पूरा 6 इंच आप ये निशान लगा सकते हैं। 6 इंच एक सूत्र बनता है फार्मूले के मुताबिक, आप पूरा 6 इंच रख सकते हैं। 21.5 इंच तीरा है। 21.5 इंच, 21.5 इंच का चौथा हिस्सा जमा पौने इंच, आपका 6 इंच आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने ये निशान लगा देना है और लंबाई है 21.5 इंच। तो यहाँ पे 1 इंच इजाफी लेते हुए 22.5 और 22.5 का आधा बनता है 11.25 इंच। 11.25 पे आप यहाँ पे निशान लगाएंगे तीरे की लंबाई का। 21.5 इंच तीरा तैयार करना है, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 22.5 और 22.5 का आधा 11.25 इंच। ये 11.25 पे हमारा लंबाई का निशान आ गया है। 6 इंच हमने चौड़ाई रखी है। इसके बाद हमने अब क्या करना है, कॉलर है हमारे पास 19 इंच। 19 का छठा हिस्सा बनता है 3.25 इंच, जबकि हम यहाँ पे 3 इंच रखेंगे और 7 आधी इंच मार्जिन रखेंगे। टोटल ये हो जाएगा 3.5 इंच। 3.5 इंच चौड़ाई में निशान लगाया गया है और यहाँ पे गहराई में हमने निशान लगाया है 2 इंच पे। 3.5 इंच चौड़ाई में और 2 इंच गहराई में निशान लगाते हुए हमने यहाँ पे हाले की शेप तैयार कर ली है। कंधे वाली साइड से 21.5 का चौथा हिस्सा मनफी आधी इंच, जो कि बनता है 4.25। तो 4.25 पे हमने यहाँ पे कंधे वाली साइड पे चौड़ाई का निशान लगा देना है। नीचे से लंबाई हमने रखी है 11.25, ऊपर से लंबाई हम रखेंगे 12.25, यानी आधी इंच यहाँ पे हमने बढ़ा देना है। नीचे से 11.25 है, सेंटर से भी 11.25 होगी और ऊपर से होगी 12.25 इंच। ऊपर से आधी इंच बाहर की तरफ तीरा निकला होगा, कपड़ा बाहर की तरफ आधी इंच निकला होगा। तो अब हमने यहाँ पे ये सारे साइज़ लगा के मार्क्स अब मुकम्मल कर लेने हैं। हाले की चौड़ाई पे यहाँ पे हमने निशान रखा है। हाले की चौड़ाई का निशान हमने तीरे की चौड़ाई का हमने निशान रखा है 6 इंच पे और डाउन साइड से रखा है इसे 4.25 पे। हाले की चौड़ाई हमने लिया है 3.5 इंच। यहाँ पे गहराई पे 2.25 का निशान लगा है। यही सारे साइज़ आएंगे अगर आपका साइज़ भी बिल्कुल एक्यूरेट बिल्कुल सेम टू सेम यही है। तो 6 इंच हाले वाली साइड से, 4.25 इंच कंधे वाली साइड से,
3.5 इंच हाले की चौड़ाई, 2 इंच हाले की गहराई और नीचे से तीरा 11.25, ऊपर से 11.25। अब यहाँ से हमने 2 सूत्र तीरे को इस जगह से शेप देनी है, तो कंधे वाली जगह से हमारी जो तीरे की जो चौड़ाई बनेगी वो आ जाएगी 4.5 इंच। 4.5 इंच कंधे वाली साइड से चौड़ाई टोटल हो जाएगी और हाले वाली साइड से हो जाएगी ये 6 इंच। अब ये हमारे पास तीरा है, देखिए नीचे से ये होगा 22.5, दोनों तरफ की सिलाइयाँ निकालेंगे तो 21.5 रह जाएगा और सेंटर से भी 22.5 होगा और ऊपर से होगा 23.5 इंच। ठीक है, ऊपर से तीरा 1 इंच इजाफी होता है। बंद हालत में देखेंगे तो आधी इंच इजाफी होगा, खोल के देखेंगे तो 1 इंच इजाफी होगा। अच्छा, इसके बाद हमने कमीज़ के फ्रंट और बैक को प्रेस लगानी है, दोनों पैनल्स पे प्रेस लगा के आपसे कटिंग मज़ीद शेयर की जाएगी। बंद साइड यहाँ पे कपड़े की देखिए मैंने अपनी तरफ रखी है और कपड़े की खुली साइड बाहर की तरफ है, इस बात का लाजमी आपने ध्यान करना है। और यहाँ पे अब हमने कपड़े को नीचे से लेवल करने के लिए, बराबर करने के लिए यहाँ पे एक लाइन लगा दी जाएगी और कपड़े की जो चौड़ाई है उसके मुताबिक हमने पहले ही कपड़ा लिया हुआ है, 28 इंच हमने तैयार करनी है कमीज़ की चौड़ाई। तो यहाँ पे एक सूत्र इजाफी है, वो एंड पे हम कवर कर लेंगे कटिंग में। तो अगर आप ये जो वीडियो में दिखाए जा रहे हैं पैटर्न्स ये मंगवाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लाजमी भेजिएगा व्हाट्सएप पे, जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा व्हाट्सएप पे, कमेंट में। तो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप का नंबर ले सकते हैं और व्हाट्सएप पे रब्ता करके आप ये पैटर्न मंगवा सकते हैं। पहली बात है आपको इन पैटर्न्स की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप मंगवा सकते हैं। तो अब अपने कटिंग को चेक कर लेना है। अगर इसकी गुलाई आप ज़्यादा करना चाहते हैं, इसमें तब्दीली करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। हर बंदे की एक अपनी चॉइस होती है, हर इलाके का एक अपना रिवाज होता है, कोई गुलाई कम पसंद करता है, कोई गुलाई ज़्यादा पसंद करता है। अब इस बंदे का क्योंकि पेट बड़ा हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो हमने यहाँ पे कमीज़ के फ्रंट को 1 इंच बढ़ा देना है। नॉर्मली अगर आप कमीज़ के फ्रंट को बढ़ाते हैं तो आधी इंच बढ़ा सकते हैं, पौनी इंच भी बढ़ा सकते हैं। जितना भी किसी का पेट बाहर निकलता जाएगा उसी हिसाब से आपने कमीज़ के फ्रंट को बढ़ाना है, ताकि आपकी कमीज़ के फ्रंट और बैक बिल्कुल बराबर महसूस होना चाहिए जब कमीज़ बंदा पहनता है। तो अगर आप कमीज़ के यहाँ फ्रंट और बैक को लेवल यानी बराबर रखते हैं तो जब बंदा पहनता है तो कमीज़ की बैक नीचे की तरफ लटकी हुई महसूस होती है। तो कमीज़ की लंबाई 43 है, तो 1 इंच इजाफी लेते हुए 44 पे निशान लगाया है। कमीज़ के फ्रंट को मैंने 1 इंच बढ़ाया है क्योंकि इस बंदे का पेट बाहर की तरफ निकला हुआ है, पेट बड़ा हुआ है। इस सूरत में हमने कमीज़ के फ्रंट को 1 इंच बढ़ा दिया है। अब कमीज़ की लंबाई है 43, 1 इंच इजाफी लेते हुए 44 पे हमने निशान लगाकर इजाफी कपड़ा कटिंग कर दिया है। अब इसके बाद कॉलर है 19 का छठा हिस्सा बनता है 3.25 इंच, जबकि हम यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे और लंबाई में 3.5 इंच पे, 3 इंच लंबाई में और 3.5 इंच पे लंबाई में निशान लगाया हमने। तीरा है 21.5 का आधा बनता है 11.25 पे हमने निशान लगाया है। इसके बाद यहाँ पे शोल्डर डाउन हमने लिया है 3.25 इंच। कंधा हमने रखा है 11.5, तो यहाँ पे हमने 10.5 पे आर्म होल के लिए निशान लगा देना है। और इसके बाद यहाँ पे हाले वाले निशान को शोल्डर डाउन वाले निशान के साथ मिला देना है। इसके बाद ये पैटर्न यूज़ करते हुए यहाँ पे मैं हाले की मार्किंग कर लेता हूँ। कॉलर का हाला जो होता है वो ज़्यादा गहरा नहीं रखना है, आपने थोड़ी सी आपने इसमें शेप डालनी है। तो मैं यहाँ पे पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ, आप ज़ुबानी भी आर्म होल की और या हाले वगैरह की कटिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको साइज़ कंफर्म करा देता हूँ। हाले की चौड़ाई मैंने रखी है 3 इंच और लंबाई 3.5 इंच। तो यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाया जाएगा, चेस्ट है 27 इंच, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 28 और 28 का आधा 14 इंच। अब छाती वाले निशान से लेकर शोल्डर डाउन वाले निशान तक हमने अपना आर्म होल चेक करना है, जो कि हमारे पास 10.5 इंच होना चाहिए। तो ये हमारे पास आ रहा है 10.25 इंच एक सूत्र। तो हमने कटिंग जो है लाइन से बाहर करनी है, तो हमारा 10.5 इंच आर्म होल जो है कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से हमने हाले की कटिंग करनी है, इसके बाद यहाँ से आर्म होल की कटिंग होगी। बाजू का कंधा हमने 11.5 रखा है, तो आर्म होल हमारा होना चाहिए 10.5 इंच। ठीक है, जितना भी आपका बाजू का कंधा होगा उससे आपने आर्म होल 1 इंच कम तैयार करना है, शोल्डर डाउन से लेकर छाती वाले निशान तक। कमीज़ की बैक पर आधी इंच बढ़ाकर निशान लगाया जाएगा। फ्रंट पे हमने 11.25 पे लगाया है और कमीज़ की बैक पे हमने 11.25 का निशान लगाना है। कमीज़ की बैक और फ्रंट के आर्म होल के दरमियान में जो फ़र्क है वो 1 इंच का मैंने रखा है, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। तो अब यहाँ पे ये कटिंग हो चुकी है। आप ज़ुबानी कटिंग कर रहे हैं तो आप कमीज़ के फ्रंट से जो आपने आर्म होल कटिंग किया होगा उसकी मदद से ही आप कमीज़ की बैक का आर्म होल कटिंग कर सकते हैं।
अब शोल्डर डाउन से ऊपर यहाँ पे मैं 1.25 इंच पे निशान लगा रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल कमीज़ में 1 इंच पे निशान लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बंदे के कंधे जो हैं वो भारी हैं और तीरा भी बड़ा है। तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच ले रहा हूँ। शोल्डर डाउन से ऊपर 1.25 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ 1.25 इंच पे। याद रखिएगा, यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ 1.25 इंच और कंधे वाली साइड से शोल्डर डाउन से ऊपर 1.25 इंच पे निशान लगाया गया है। ये साइज़ लाजमी जहन में रखिएगा, तभी आपकी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। हाले वाली साइड से ऊपर से नीचे की तरफ 1.25 इंच और कंधे वाली साइड से यानी आर्म होल वाली साइड से नीचे से ऊपर की तरफ मैंने 1.25 इंच पे निशान लगाया था। अब फ्रंट पट्टी के लिए निशान लगाया जाएगा, जितनी भी कमीज़ की लंबाई होगी उसका चौथा हिस्सा जमा 1.5 इंच। अगर फ्रंट पॉकेट नहीं है तो 1.5 इंच और फ्रंट पॉकेट है तो 2 इंच। तो यहाँ पे मैं 12.5 इंच तकरीबन साइज़ बनता है, यहाँ पे मैंने 13 इंच पे निशान लगा दिया है, क्योंकि इस बंदे का पेट बड़ा हुआ है तो थोड़ी सी मैं फ्रंट पट्टी को लंबा करूँगा। यहाँ पे मैंने इसे रखा है 12.5 साइज़ आ रहा है, मैं इसे टोटल 13 पे रखूँगा, तभी जाकर हमारा साइज़ जो है वो कन्फर्म आएगा और कमीज़ जो है गाह के जिस्म पर बैठेगी। ठीक है, बाज़ औक़ात गाह के जिस्म को देखते हुए अपने फार्मूले चेंज करना पड़ते हैं। फार्मूला ये है कमीज़ की लंबाई का चौथा हिस्सा जमा 1.5 इंच अगर फ्रंट पॉकेट नहीं है। अगर फ्रंट पॉकेट है तो कमीज़ की लंबाई का चौथा हिस्सा जमा 2 इंच। इसके बाद हमने साइडों पे निशान लगाने हैं और कटिंग करनी है। तो पहला निशान आएगा 5 इंच पे 43 इंच लंबाई के लिए, दूसरा निशान आएगा 7.5 पे और तीसरा 4.25 पे। 43 इंच लंबाई है, पहला निशान मैंने लगाया है 5 इंच पे, दूसरा निशान में लगाया है 7.5 पे और तीसरा 4.25 इंच पे। अब ये दोनों निशानों के दरमियान ये हमारा हिप का साइज़ है, तो हिप का साइज़ आपने कंफर्म कर लेना है। मेरा यहाँ पे साइज़ आ रहा है 27.5, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 28.5, तो 14.25 पे मैंने यहाँ पे निशान लगा कर एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसकी यहाँ से मैंने छांटी कर दी है या कटिंग कर दी है। पहला निशान मैंने लगाया है 5 इंच पे, दूसरा 7.5 पे और तीसरा 4.25 इंच पे। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कमीज़ के फ्रंट को मैंने 1 इंच बढ़ाया है, शोल्डर डाउन मैंने रखा है 2.25 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे आधी इंच के ये मार्जिन में रख रहा हूँ और कमीज़ की बैक पे तीरा यहाँ पे सेट होगा, इस तरह सिलाई होगा। कमीज़ की फ्रंट पे भी इसी तरह आधी इंच की सिलाई का मार्जिन जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी कटिंग अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट आई है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपने इस कटिंग को पसंद किया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स 2.0 मंदरा। अल्लाह हाफिज़।